त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माता दुर्गा देव्ये नमः। ओम हनुमते नमः। आज हम सब विचार करेंगे रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मेघनाथ शक्ति ब्रह्म शक्ति जो थी वो छोड़ा और लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के रामाजल में गिरे। हनुमान जी आज लेकर के आए रामाजल में। उस समय पर रामाजल में बहुत बड़ा शोक छा गया। इस शोक को त्रिजटा नाम की राक्षसी जो विभीषण की लड़की थी वो जाकर के माता सीता जी को यह संदेश सुनाया कि बेटी आज लक्ष्मण के प्राण जो हैं बड़े संकट में। लक्ष्मण को आज मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है और लक्ष्मण रामाजल में पड़े हैं। और अगर आज इनका रात भर में अगर उपचार नहीं हो जाएगा तो लक्ष्मण हाथ नहीं आएंगे, लक्ष्मण की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से जब माता सीता जी को त्रिजटा ने सुनाया, उस समय सीता जी विलाप करते हुए आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा आज मनुष्य रूप धारण करके बैठी हैं और विलाप करके कह रही हैं। अब ये आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता ये स्वयं तो आदि शक्ति है ही हैं, लेकिन इनके ऊपर की शक्ति जो है माता सती जो हैं, जो उनको याद करके ये कह रही हैं कि हे देवी, आज सूर्य वंश में अगर लक्ष्मण को कहीं कुछ हो जाता है तो सूर्य वंश में सूर्य दीपक जो है बुझ जाएगा। यहाँ अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा तो राम उनको छोड़ करके नहीं जाएंगे, वो भी प्राण त्याग देंगे और मैं भी अपना प्राण ही त्याग दूंगी लंका में। और इसको सुनेंगे भरत और शत्रुघ्न जो अयोध्या में हैं कि लक्ष्मण और राम ये सब अपने अपने प्राण को त्याग दिए। तो उस समय लंका में हाहाकार मच जाएगा और भरत और शत्रुघ्न भी वहाँ प्राण को त्याग देंगे। इस तरीके से आज ये माता सीता सोच करके विलाप करके और रो रही हैं कि हे माँ शक्ति, और निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी और बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वन में रण में हर जगह आप मौजूद हैं। आप आकर के इस समय पर आप विराजमान होइए और लक्ष्मण के प्राण की रक्षा कीजिए। और त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधात हारणी, गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। आज माता सीता रो रो करके और इस तरीके से कि त्रिशूल को धारण करने वाली, गले में मुंडों की माला पहनने वाली, घर घर में निवास करने वाली, हे देवी
आकर के आज लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। और यही नहीं, और दरिद्र दुख हारणी सती विभूत धारणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी। हे माता विंध्यवासिनी, मैं आपको हृदय से पुकार रही हूँ कि आज आकर के आप लक्ष्मण के प्राण को बचा लीजिए। लस्य लस्यत सुलोलोचनी जने सदा वरप्रदाम कपाल सूर्य धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। हे माता आदिशक्ति विंध्यवासिनी, आप आकर के लक्ष्मण के प्राण की रक्षा कीजिए। हे देवी, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। अब करे मुदा गदाधारी शिवा शिव प्रदायनी वराननम शुभम भजामि विंध्यवासिनी। हे माता आदिशक्ति, आ करके अपने गदे से और दुश्मन का संहार करते हुए लक्ष्मण के प्राण की रक्षा कीजिए। और से इंद्र जननी प्रदाम विभत्स रूप धारणी जले स्थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। हे माता पार्वती, जल में स्थल में हर जगह निवास करने वाली हो, आकर के अब लक्ष्मण के प्राण की रक्षा कीजिए। जले स्थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। मैं आपकी विनम्र प्रार्थना कर विशिष्ट सृष्टि कारणी विशाल रूप धारणी, आप विशाल रूप धारण करके आप आकर के इनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विशिष्ट सृष्टि कारणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। हे माता विंध्यवासिनी, मैं आपसे नम्र निवेदन विनती करती हूँ कि आज आकर के आप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा कीजिए। पुरंदराज सेविता मुराद वंश खंडनी विशुद्ध बुद्धि कारणी भजामि विंध्यवासिनी। इस तरीके से मैं आपकी विनम्र प्रार्थना करते हुए आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि देवी आकर के आप लक्ष्मण भैया के प्राण को आप बचा लीजिए। सूर्यवंश का दीपक जो है आज बुझने वाला है, और सूर्यवंश का दीपक अगर बुझ जाएगा तो माता अनर्थ हो जाएगा यहाँ से अयोध्या तक। तो इसलिए आप आकर के इनके प्राण को बचाइए। उस समय यह विनती करते हुए माता सरस्वती, माता शारदा, माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा विचार किया कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। आकर के यहाँ जामवंत और सुग्रीव की जिह्वा पर बैठ करके विभीषण की जिह्वा पर इनके मत को फेर, तो विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, एक उपाय है कि यहाँ उपचार के लिए एक उपाय सुखेन वैद्य है, वह देख करके इनके हर तरह के रोग को वो बता सकता है, वही ठीक कर सकता है, और दूसरे के बस का यहाँ नहीं है। तो उस समय भगवान राम ने ये कहा कि हे विभीषण, सुखेन वैद्य जो है लंका में है, वो हमारा दुश्मन का के यहाँ है, रावण के राज में रहता है, आएगा। तो उस समय प्रभु हनुमान जी कहा, प्रभु वो हमारी जिम्मेदारी पर छोड़िए, आप आदेश दीजिए, सुखेन वैद्य को मैं ले आकर के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अच्छा, भगवान राम के आज्ञा अनुसार हनुमान जी के कहने पर भगवान ने आदेश दिया कि ठीक है, बचा करके सावधान होकर के हनुमान जी जाना। और हनुमान जी आज लंका में फिर गए
और सुखेन वैद्य के घर पर पहुँचे और हनुमान जी ने पूछा कि क्या हे महात्मा आप ही हैं सुखेन? तो सुखेन वैद्य बोलता है कि हाँ, मेरा ही नाम सुखेन है, मैं हूँ आयुर्वेद आचार्य सुखेन वैद्य। बोलिए क्या काम है? बोला हनुमान जी ने वार्तालाप में कहा कि आप चलिए। तो सुखेन ने कहा कहाँ चलें? तो बोला हनुमान जी बोले कि चलिए प्रभु का दर्शन हाँ के लिए। ये सब करते धरते हनुमान जी चौकी सहित जिस पर वो घर मकान सहित ले करके रामादल में आ गए। सुखेन को लेकर के रामादल में हनुमान जी पहुंच गए। अब वहाँ पर सुखेन वैद्य नाना प्रकार से इनकारता है कि मैं रामादल का, मैं लंका का निवासी हूँ, अन्न जल लंका का खाया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से वहाँ अपने घर पर पहुँचा दिया जाए। विभीषण और हनुमान सब नाना प्रकार से समझा बुझा रहे हैं। समझाते बुझाते इस तरीके से धर्मशास्त्र का ज्ञान कराते हुए विभीषण ने बड़े विधिवत ढंग से धर्म का ज्ञान उपदेश दिया। और एक वैद्य को, एक डॉक्टर को, एक इनको प्राण की रक्षा और उसके दुख को दूर करने का यह धर्म है। ये करते हुए बाद में माता सरस्वती ने सुखेन की बुद्धि को तुरंत पलट दिया और तब वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति आकर के भगवान ने भी कहा कि धर्म यह है कि किसी का प्राण जाता हो या दवा से दुआ से कैसे भी आराम हो जाए तो उसकी रक्षा करना एक धर्म है। अच्छा, इस प्रकार से कहने पर सुखेन मान लिया कि मैं प्रभु अब तक अज्ञान में फंसा था, अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं लक्ष्मण का उपचार जरूर करूँगा। आकर के नारी पकड़ा और सब देखा और कहा हे प्रभु, जीवित तो हो जाएंगे, घाव इनका अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ उपचार इनका नहीं हो पाएगा। यहाँ हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, और है जो तो बहुत दूर है, यहाँ वहाँ से आना असंभव है। इस तरीके से यह जो है सुखेन वैद्य बता रहा है। आज लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, राम के प्राण संकट में हैं। उस समय हनुमान जी ने कहा कि हे वैद्यराज बताइए तो सुखेन कह रहा है कि देखिए वहाँ जा कर के वापस आना रात भर में यह असंभव है। उस समय हनुमान जी ने कहा अरे इसकी बात क्या कर रहे हो? बोलिए तो हम 7 बार परिक्रमा ब्रह्मांड का करके आ जाएं, और ये तो हिमालय। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ, वहाँ संजीवनी बूटी मिलेगी और उसके पेड़ के नीचे सब बल्ब आज मतलब लाइट उसके प्रकाश से प्रकाशित होगा। इस तरीके से आप जा कर के ले आइए और लक्ष्मण का प्राण बच जाएगा। अब हनुमान जी प्रभु राम की आज्ञा पाकर के उनकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे, और यह प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया और उड़े आकाश मार्ग से जाते जाते। जब इस बात और यहाँ लंका में रावण को पता चला कि सुखेन को हनुमान जी ले गए, वो माया जाल रच करके काल नेमी को आगे भेजा, और काल नेम आकर के वहाँ साधु का रूप धारण करके हनुमान जी के हाथों उसकी मृत्यु हुई। और हनुमान जी के हाथों से मृत्यु होते ही वो अपना प्राण त्यागा, अंतिम दर्जे पर प्रभु राम का नाम लिया
और नाम लेने से उसका स्वर्गवास हो गया। अब यह जो है माता दुर्गा की कृपा से ये सब काम आज भगवान राम का हो रहा है। इस तरीके से कथा जो है समय पार कर रही है और आगे कल से रामचरितमानस और दुर्गा देवी का चरित्र और दुर्गा की महिमा कल से शुरुआत करेंगे ना। यह कथा विसर्जन होत है, सुनो देव मन लाए, जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी शैत्यम नमामि। बोलो विंध्याचल विंध्यवासिनी माई की।